हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियल वर्ल्ड इंफॉर्मेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको रूह अफ़ज़ा की तारीख और उसके बनने के प्रोसेस के बारे में बताएंगे। रूह अफ़ज़ा इंडिया और पाकिस्तान में पिए जाने वाली सबसे ज़्यादा ड्रिंक। दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसने अपनी ज़िंदगी में रूह अफ़ज़ा ना पिया हो। पाकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में रमज़ान में इफ्तार के वक़्त रूह अफ़ज़ा जैसे इफ्तारी की जान होता है, और अगर गर्मियों के रोज़े हैं तो इफ्तार के वक़्त दस्तरखान या टेबल पर रूह अफ़ज़ा मौजूद ना हो तो यूँ समझिए कि जैसे इफ्तार का मज़ा ही किरकिरा हो गया। मैं जानता हूँ कि आप सब लोग ये बात जानना चाहते हैं कि रूह अफ़ज़ा का शरबत सबसे पहले कैसे बना। वो शख्स कौन था जिसने सबसे पहले रूह अफ़ज़ा के शरबत को बनाया। आज की मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी में ये शरबत फैक्ट्री में किस तरह बनाया जाता है। दोस्तों, आज की इस स्पेशल वीडियो में आपके इन तमाम सवालों का जवाब दिया जाएगा और रूह अफ़ज़ा से रिलेटेड और कई नई मालूमात से भी आगाह किया जाएगा। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, तो इसे एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। सब्सक्राइब करें हमारे रियल वर्ल्ड इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। रूह अफ़ज़ा के बारे में अंदाज़ा ये है कि एक दिन में डेली बेसिस पर इस शरबत के तकरीबन 1 बिलियन गिलासेस पिए जाते हैं। पुरानी दिल्ली के हमदर्द दुआ खाना में बैठे हुए हकीम अब्दुल मजीद ने एक इंतहाई अलग किस्म का शरबत तैयार किया। इस खास शरबत का नाम हकीम साहिब ने रूह अफ़ज़ा रखा। ये शरबत इंडिया में उस वक़्त पड़ने वाली सख्त गर्मी का सबसे बड़ा इलाज था। सख्त गर्मी में ये शरबत काफ़ी कारआमद साबित हुआ और इसी बिना पर यह शरबत रातों रात इंडिया में हिट हो गया। 1915 में यह शरबत पूरे इंडिया में काफ़ी पॉपुलर हो चुका था। ख़ास तौर पर तो मुस्लिम कम्युनिटी इस शरबत की बहुत बड़ी फ़ैन बन चुकी थी। 1947 में पार्टीशन के फ़ौरन बाद हकीम अब्दुल मजीद के बेटे मोहम्मद सईद इंडिया से हिजरत कर पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान आने के फ़ौरन बाद हकीम मोहम्मद सईद ने पाकिस्तान में रूह अफ़ज़ा की प्रोडक्शन का आगाज़ कर दिया और रूह अफ़ज़ा पाकिस्तान में भी हिट हो गया। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, हर कोई इस शरबत को धड़ाधड़ पीना शुरू हो गया। इस शरबत की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है रमज़ानुल मुबारक के महीने में। बाय द वे, आप रमज़ानुल मुबारक में रूह अफ़ज़ा शरबत इस्तेमाल करते हो या नहीं? मुझे अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब आते हैं रूह अफ़ज़ा के फैक्ट्री में तैयार होने वाले प्रोसेस की तरफ। रूह अफ़ज़ा शरबत बनाने के लिए सबसे पहले फैक्ट्री में चीनी का शीरा तैयार किया जाता है। बहुत बड़ी मिकदार में मौजूद चीनी को एक बॉइलिंग टैंक में डाल दिया जाता है। इस बॉइलिंग टैंक के अंदर पहले से ही पानी उबल रहा होता है। गर्म पानी और चीनी को मिक्स करके इसे 115 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। फैक्ट्री के एक हिस्से में ये शीरा तैयार किया जाता है और दूसरे हिस्से में रूह अफ़ज़ा को तैयार करने के लिए एक अर्क तैयार किया जाता है। ये अर्क मुख्तलिफ सब्जियों, फूलों और जड़ी बूटियों और गुलाब की पत्तियों से तैयार किया जाता है। इन सब चीज़ों को एक बहुत बड़े मिक्सचर में डाल दिया जाता है। रूह अफ़ज़ा की कंपनी में हर साल तकरीबन 25,000 जड़ी बूटियों को इस्तेमाल किया जाता है। जड़ी बूटियों को मिक्स करने के बाद इसको एक हर्ब डिस्टिलेशन टैंक में रखा जाता है। इस टैंक में जड़ी बूटियों के मिक्सचर के अलावा गर्म पानी भी भरा जाता है। जड़ी बूटियों और पानी के इस मिक्सचर को 100 सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। इस प्रोसेस के दौरान जड़ी बूटियां मुख्तलिफ किस्म के ऑयल और फ्लेवर्स को छोड़ती हैं। लिक्विड फॉर्म में सामने आने वाले इस सोल्यूशन को अर्क कहा जाता है। अर्क बनाने की इस टेक्निक के बारे में कहा जाता है कि ये सदियों पुरानी है। इस प्रोसेस के बाद इस अर्क के अंदर रेड फूड कलर को ऐड किया जाता है। इस प्रोसेस के बाद अर्क, फूड कलर और चीनी के शीरे को एक बहुत बड़े टैंक में डालकर 1 घंटे तक आपस में मिक्स किया जाता है। 1 घंटे तक इस सारे सोल्यूशन को आपस में मिक्स करने के बाद जो चीज़ आपके पास निकलती है वो रूह अफ़ज़ा कहलाती है। इस शरबत की खास बात यह है कि इसमें 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि 100% ये शरबत कुदरती अज्जा को आपस में मिलाकर बनाया जाता है। इस शरबत के अंदर किसी भी आर्टिफिशियल फ्लेवर को इस्तेमाल नहीं किया जाता। रूह अफ़ज़ा शरबत के तैयार होने के बाद अब प्रोसेस आता है इसे बोतलों के अंदर भरने का। रूह अफ़ज़ा को बोतलों में भरने का प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है फैक्ट्री के फिलिंग
स्टेशन एरिया में। फिलिंग स्टेशन में आपको एक बहुत बड़ी ऑटोमेटिक मशीन नजर आती है जो 1 मिनट में तकरीबन 265 बोतलों को भर देती है। बोतलों में रूह अफ़ज़ा भरने के बाद एक ऑटोमेटिक मशीन इन बोतलों के ऊपर येलो कलर का ढक्कन लगाकर इनको सील कर देती है। इसके बाद बारी आती है इन बोतल्स के ऊपर लेबल लगाने की। इस लेबलिंग के साथ ही रूह अफ़ज़ा का प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हर साल रूह अफ़ज़ा 200 करोड़ का कारोबार करता है। पाकिस्तान के अलावा ये शरबत दुनिया के 35 ममालिक में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। ये है दोस्तों रूह अफ़ज़ा के तैयार होने की मुकम्मल कहानी। इसी के साथ हम रूह अफ़ज़ा बनाने के प्रोसेस की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे जल्दी से लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में भी देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।